गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। द हिंदू इन नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में। आज है 8 मार्च जो इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, तो आज वुमेन के बारे में ज़्यादा बात हुई है न्यूज़पेपर आर्टिकल में। जैसे डेटरीमेंट इन मोर वुमेन इन जॉब मार्केट। डेटर्मिनेंट होता है कि पता लगाने वाला कोई चीज़। इन मोर वुमेन इन जॉब मार्केट में ज़्यादा वुमेन। जैसे ओपिनियन पेज पे भी फॉल एंड राइज इन वुमेन वर्क पार्टिसिपेशन, पीरियोडिक लेबर फोर्स के जो सर्वे है उसके बारे में बात की गई है। या फिर बर्डन ऑफ वुमेन इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी क्या बर्डन रहता है। तो चीज़ों को देखेंगे होलिस्टिकली, और ये एक आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए बेनिफिशियल रह सकता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको बहुत सारे वोकेबुलरी वर्ड्स मिल जाएंगे। इंदिरा हिरवे ने लिखा हुआ है आर्टिकल। ये या कह रही हैं कि देर इज ए ग्रोइंग डिमांड, ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। ग्रोइंग मतलब आगे इंक्रीज हो रही है फ्रॉम सोशल साइंटिस्ट। सोशल जो समाज के वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड बैंक, IMF, दैट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी लेबर मार्केट should increase to promote economic growth of the India. It is believed that women participation rate, which is one of the lowest in the Asia, increase it will bring prosperity to the Indian economy. अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन फोर्स में पार्टिसिपेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी रिवाइव होगी और प्रोस्पेरिटी होता है ये खुशहाली लेके आएगा इंडियन इकोनॉमी में। तो इन्होंने जो भी मतलब ये बात की है, जैसे की फैक्टर ऑफ पैट्रियार्की, मतलब एक पैट्रियार्की पैतृकता समाज है उसकी वजह से वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम रहता है। और दूसरा पॉइंट क्या कहा है इन्होंने कि ग्रेटर पार्टिसिपेशन बट आल्सो एक्सप्लॉयटेशन। पार्टिसिपेशन हो सकता है बट एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, क्योंकि मान लो कोई पढ़ी लिखी औरत काम करने जाती है, उसकी जगह डोमेस्टिक हेल्प लेके आते हैं, नौकरानी, जो कि इन द फॉर्म ऑफ द लेडीज ही रहती है मोस्टली डोमेस्टिक हेल्प के लिए। या बच्चा रहता है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, या जो चाइल्ड लेबर प्रमोट होती है। आगे बात की गई है एड्रेस द इशू ऑफ द सबॉर्डिनेशन। सबॉर्डिनेशन का इशू, सबॉर्डिनेट होता है एक नीचे काम करने वाला, तो जैसे लेडीज को सबॉर्डिनेट माना जाता है मैन की, उसके इशू को एड्रेस करना है, प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया मैंने ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट यूज़ कर सकें, और वोकेबुलरी वर्ड्स को भी आप नोट डाउन कर सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें। यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल डिस्कस करता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ ES लगा है। ये प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं हमेशा कि डिस्कस करता है। जैसे ही डज, ही वह करता है, डू के बाद ES लगता है, ही वह करता है, रूटीन हैबिट बताता है। आर्टिकल डिस्कस कर रहा है या करता है। वाई वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन का पार्टिसिपेशन है लेबर मार्केट इन इंडिया इज लो, कम है। व्हाट कैन बी डन टू इंक्रीज इट, कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। की पॉइंट्स ये हैं, लो पार्टिसिपेशन रेट, इंडिया हैज़ वन ऑफ द, और थोड़ा सा मैं डिटेल बताना चाहूँगी। 8 मार्च को तो हम इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं। इसको मनाना स्टार्ट किया था 29 फरवरी 1909 को मनाना स्टार्ट किया था। फिर यूनाइटेड नेशन ने इसको, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 मार्च को मनाना स्टार्ट कर दिया। 8 मार्च को स्टार्ट कर दिया, और ये 15 अक्टूबर को हमेशा जो ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता। तो 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिला दिवस, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, और 19 फरवरी 1909 को बनाना स्टार्ट किया था, बट यूनाइटेड नेशन ने 8 मार्च शिफ्ट कर दिया था ये। और एक भारतीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, जो कि शायद 23 फरवरी को बनाया जाता है, 23 फरवरी को बनाया जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। 23 फरवरी को भारतीय महिला दिवस, ये इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को 29 फरवरी 1909 से स्टार्ट किया था। यूनाइटेड नेशन ने 8 मार्च को शिफ्ट कर दिया था। और जो गांव में औरतें हैं, ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यह डे आप याद रख सकते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का बन सकता है। तो लो पार्टिसिपेशन रेट, लो पार्टिसिपेशन रेट है कि औरतों का पार्टिसिपेशन भागीदारी कम है रेट इसमें लेबर मार्केट में। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोवेस्ट फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन इन एशिया। एक डाटा को और हाईलाइट करना चाहूँगा कि इंडिया में लगभग अभी बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग कि 36% से लेके 40% तक औरतों का पार्टिसिपेशन है। तो आगे जानेंगे डाटा के बारे में, बट अभी लो पार्टिसिपेशन रेट है, मतलब पॉपुलेशन है 50%, पार्टिसिपेशन कम है। रूट कोज क्या कारण है, पैट्रियार्की, जो पैतृकता का समाज है वो एक कारण बन गया। डोमिनेंस ऑफ द मैन, डोमिनेंस प्रभुता, संप्रभुता
डोमिनेंस होता है, सोवरेनिटी या डोमिनेंस है मतलब एक पलड़ा भारी है को मैन का। सोसाइटी या पेट्रियार्की इज सीन एज द मेन रीजन बिहाइंड द लो फीमेल पार्टिसिपेशन, औरतों का पार्टिसिपेशन ड्यू टू पेट्रियार्की कम है। इम्पैक्ट्स क्या प्रभाव पड़ते हैं पेट्रियार्की के? हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन आर एक्सपेक्टेड, तो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है, वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू हैंडल। मतलब देखो आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आती है, नहीं तो आर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो मतलब पैसिव फॉर्म है। जैसे वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू हैंडल, तो वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है आर एक्सपेक्टेड टू हैंडल हाउस एंड केयर गिविंग वर्क लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू वर्क आउटसाइड द होम, तो इसलिए बाहर काम नहीं कर पाते हैं, लिमिट कर रही है उनकी एबिलिटी को, योग्यता को आउटसाइड द होम काम करने के लिए। अनवैल्यूड वर्क, वैल्यू नहीं दी जाती काम को। हाउस वर्क इज सीन एज इंफीरियर, मतलब उसकी ग्रेविटी कम दी जाती है, इतना अच्छा नहीं समझा जाता, नीचे दर्जे का समझा जाता है। नॉट कंसिडर्ड रियल वर्क, रियल काम नहीं समझा जाता। लिमिटेड चॉइस, वुमेन ऑफन हैव लोअर एजुकेशन, कम एजुकेशन होती है। रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ड्यू टू डोमेस्टिक, मोबिलिटी मतलब बाहर नहीं घूम सकते ड्यू टू डोमेस्टिक ड्यूटीज या लीडिंग टू फ्यूअर, कम जॉब है, जॉब ऑप्शन है। इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन विद चैलेंजेस, इंक्रीज कैसे करना पार्टिसिपेशन को विद चैलेंजेस को? एजुकेशन, हायर एजुकेशन कैन इंक्रीज पार्टिसिपेशन, हायर एजुकेशन मिल जाएगी पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। बट ऑफन रिलाइज ऑन एक्सप्लॉइटेड डोमेस्टिक वर्कर टू मैनेज द हाउस होल्ड, ये पॉइंट बहुत ही न्यू है इसमें, और तो बात आप सुनते आएंगे, बट ये क्या है, बट ऑफन प्राय तौर पर, आम तौर पर, ओबियसली मतलब कॉमन, रिलाइज डिपेंड रहता है ऑन एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड होता है शोषण, डोमेस्टिक वर्कर्स का टू मैनेज द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड को मैनेज करने के लिए डोमेस्टिक जो हेल्पर है उनका शोषण होता है। एक्सप्लॉयटेशन, इंक्रीज फीमेल पार्टिसिपेशन, तो फीमेल पार्टिसिपेशन शुड नॉट कम टू द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग डोमेस्टिक वर्कर। ये कह रहे हैं कि जब इंक्रीज फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, मान लो औरतें एजुकेटेड होंगी तो उनका जो शुड नॉट कम, ऐसा नहीं आना चाहिए एट द कॉस्ट, मतलब किसकी कीमत पर? एक्सप्लॉइट डोमेस्टिक वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है? इंक्रीज करना पार्टिसिपेशन को, रिड्यूस अनपेड वर्कलोड, कम करना है अनपेड वर्कलोड। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू कैसे? टेक्नोलॉजी, इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू अचीव किया जाता है। यूजिंग एफिशिएंट अप्लायंसेज फॉर हाउस होल्ड चोर्स, चोर्स क्या होता है? अनइंटरेस्टिंग काम होता है जिसमें बट यू हैव टू परफॉर्म दैट हाउस होल्ड चोर्स, घर के काम काज जो है टेक्नोलॉजी का यूज करना है। मतलब एफिशिएंटली कम टाइम में काम कर देंगी तो वो उनके लिए टाइम स्पेयर कर पाएंगी और लेबर फोर्स जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे दे दो कि मान लो पाइप वाटर दे दो घर पे कि कहीं दूर लेने जाना पड़े, तो प्रोवाइडिंग बेसिक अम्यूनिटीज फैसिलिटीज लाइक द पाइप वाटर टू रिड्यूस वर्कलोड। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैन शेयरिंग हाउस होल्ड चोर्स, आदमी को भी हाथ बटाना चाहिए काम में, एंड चाइल्ड केयर में, तो इसलिए उनको टाइम स्पेयर हो जाएगा। स्पोर्ट सिस्टम्स, गवर्नमेंट, मार्केट या एनजीओ सपोर्ट कैसे मिल सकता है? प्रोवाइडिंग चाइल्ड केयर, मतलब चाइल्ड केयर क्या है? बच्चे की जो केयर का काम है, या एल्डर केयर या बड़े बूढ़ों की केयर का, या डिसेबिलिटी केयर सर्विस, तो ऐसी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है या एनजीओ प्रोवाइड कर सकती है या मार्केट से प्रोवाइड हो सकता है ऐसा, तो उनके लिए टाइम स्पेयर हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। पॉलिसी चेंजेस, रेटिफाइंग होता है अनुमोदित करना, मोहर लगाना। इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशन है टू इंश्योर मिनिमम राइट्स फॉर डोमेस्टिक वर्कर, तो मिनिमम राइट होने चाहिए डोमेस्टिक वर्कर को। आपको पता है कि कोई फॉर्मल जॉब नहीं होती, उनको कितने भी घंटे काम कराओ और पैसे भी कम दो तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, बट इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन हो जाएंगे जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, हेल्पर हैं, तो उनके लिए तो कुछ सोशल सिक्योरिटी एवेन्यू आ जाएंगे। और जैसे क्योंकि वो भी तो लेडीज़ है ना, दैट इज़ द वन ऑफ द लाइक एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, तो वो भी लेडीज़ हैं, उनको भी थोड़ा सा इम्यूनिटी मिलनी चाहिए एक्सप्लॉयटेशन से, नहीं तो वो वल्नरेबल हैं, बार्गेनिंग पावर कम है उनकी सोसाइटी में, दैट्स वाई दे आर वल्नरेबल, तो उनको मतलब नुकसान पहुंचने से बचाना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रमोटिंग ए कल्चर ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेयर्ड मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि खुद भी लेना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जेंडर इक्वालिटी विद हाउस होल्ड का जो काम है सब में बराबर लो और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये नहीं है कि बच्चे की केयर करना, चाइल्ड केयर करना, या डोमेस्टिक जो भी हाउस होल्ड चोर्स हैं लाइक दे आर दी टास्क ऑफ दी वुमेन ओनली, मैन को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी हम जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं औरतों का, डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा इसका। ओवरऑल मतलब एडिटोरियल में क्या कहा गया है कि इंक्रीज करना वुमेन का पार्टिसिपेशन इन लेबर मार्केट इज क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। हाउएवर, हालांकि इट इज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस, ये बहुत ही जरूरी है एड्रेस करना सोल्व करना टू रूट कोज, जो इसकी जड़ है बीमारी की, लो पार्टिसिपेशन, एंड इंश्योर करना है दिस गेन्स डू नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ द एक्सप्लॉइटेड डोमेस्टिक वर्कर। पॉलिसीज एंड कल्चरल शिफ्ट आर नीडेड, पॉलिसी चाहिए या कल्चरल शिफ्ट चाहिए नीडेड टू अचीव ट्रू जेंडर इक्वालिटी इन द वर्कफोर्स एट द होम।
नेक्स्ट है कि भाई देखो, ये आर्टिकल को तो हमने डिस्कस कर लिया, अच्छे से होलिस्टिकली कर लिया, बट इसमें कुछ डाटा है वो याद रख सकते हैं। देखो यहाँ पे बात की गई है नेशनल सैंपल सर्वे, तो आपको पता है CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो डाटा इकट्ठा करता था पहले होता था, बट क्या हुआ इनको दोनों को मिला के NSSO बना दिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। तो ये उसका है NSSO या PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो ये कह रहे हैं कि वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो था 15 साल से ऊपर जो औरतें हैं उनका 42% था 93-94 में, 2004-05 में कम हो गया 28%। अभी जो है लेटेस्ट ये है कि 2022-23 में 36% औरतें पार्टिसिपेट करती हैं, मतलब पॉपुलेशन है 50% पर 36% औरतें जो हैं इधर पार्टिसिपेट करती हैं इंडिया की काम में। दूसरी एक थोड़ी सी डाटा ये आप आंसर कोट कर सकते हैं, मतलब ये यहाँ पे बात की गई वुमेन का जो वर्क है फैमिली फार्म्स, जो घर के फार्म खेत हैं उनमें 23% था पहले, बीच में 10% हो गया, अभी फिलहाल क्या है 23% है। तो 23% जो घर के खेत में काम करने की हेल्प में डोमेस्टिक फार्म में 23% पार्टिसिपेशन है। और वेज लेबर जो पैसे लेके मतलब डेली वेज पे काम करते हैं दिहाड़ी का, उसमें 16% है औरतें। और अगर सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद का काम बनाया हुआ वो 6% औरतें काम करती है उसमें। आपको ये थोड़ा सा डाटा याद रखना पड़ेगा। फिर एक नेक्स्ट आर्टिकल में जो कंस्ट्रक्शन वर्क का आर्टिकल है उसमें बताया गया है, एक टर्म दी गई है यहाँ पे, आपको थोड़ा सा देखना है, द टाइम यूज सर्वे। टाइम यूज सर्वे मतलब टाइम का कैसे यूज होता है उनका, टाइम यूज सर्वे यहाँ पे बात की गई है। जैसे टाइम यूज सर्वे आल्सो सजेस्ट दैट 84%, 84% जो वुमेन है इंगेज हैं मल्टीपल एक्टिविटी, मतलब 30 मिनट का सर्वे लिया, 30 मिनट में उनको अलग अलग काम दे दिए गए हैं। 30 मिनट टाइम स्लॉट जो था विद ईच एक्टिविटी बीइंग डन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। एक एक्टिविटी 30 मिनट में, एक एक्टिविटी 10 मिनट में की है उन्होंने। और ऑन एवरेज दे इंगेज इन दी 7 मल्टीपल एक्टिविटीज, मतलब वो क्या है 30 मिनट में 7 एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी इन ए सिंगल स्लॉट, मतलब 30 मिनट का जो स्लॉट है उसमें 7 एक्टिविटी दे दी लेडीज को, क्योंकि उनको जैसे अलग अलग तरह के काम दे दिए जाते हैं, फिक्स काम नहीं होता। जैसे क्या है सर्कमवेंट होता है घूमना, मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट्स, तो वो सर्कमवेंट करते हैं जो मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट है, मतलब 10 मिनट में उनको 7 काम दे दिए, अलग अलग तरह के काम दे दिए। जैसे उनको पहुंचने में मिनिमम वेज थ्रेशोल्ड जो दहलीज रखी हुई है, बस लिमिटेशन रखी हुई है उस पहुंचने के लिए, क्योंकि उनको पैसे कम दिए जाते हैं लेडीज को। जैसे दिस इंक्लूड्स मिनाइल, जो छोटे छोटे टास्क हैं, क्विक टर्नआउट्स, बार बार इधर से उधर घूमना, सच एज मूविंग ब्रिक्स इधर से उधर करना, मिक्सिंग करना, शिफ्टिंग करना, छानना सैंड को एंड सीमेंट थ्रू दी आउट द डे। मतलब उनको क्या है ज़्यादा घूमने वाले काम दिए जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रेनवस काम दिए जाते हैं। 30 मिनट में 7 एक्टिविटी कर देती हैं लेडीज कंस्ट्रक्शन वर्कर का, ये डाटा आप यूज कर सकते हैं। और उनको मिनिमम थ्रेशोल्ड पूरी करने के लिए सेम ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा डाटा दिया हो कितना पार्टिसिपेशन है। आई होप आपको समझ में आएगा, मैं अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर पाया हूँगा। अगर आपको मेरा ये स्टेप जो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड में, और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय।